कहता था कि व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की जो एज होती है, व्यक्ति का जो वेट होता है, आज इस जमाने में उसका कोई सम्मान नहीं करता है। अगर जिस व्यक्ति में जितना नॉलेज होगा उसका उतना ही सम्मान होता है। चाहे व्यक्ति कितनी ही उसकी एज हो, चाहे कितना ही उसका वेट हो, चाहे कितनी उसकी हाइट हो, आज वेट, हाइट और एज का कोई सम्मान नहीं करता है। सम्मान होता है व्यक्ति के नॉलेज का। इसलिए जो मेरे सामने जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं एक बात प्रमुखता से आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको मान सम्मान प्राप्त करना है तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आप में कितना वेट है, कितनी आपकी हाइट है, कितना आपका वेट हाइट है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है नॉलेज आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात ये भी कही कि जिस किताब में जो शक्ति है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे मान सम्मान प्राप्त नहीं किए, उन्होंने 9 भाषाओं का उसे ज्ञान था, 26 उसके पास डिग्रियां थी। उस समय इस भारत देश में डॉक्टर अंबेडकर के समान कोई विद्वान नहीं था जिसके पास 9 भाषाओं का ज्ञान हो, 26 डिग्रियां जिसके पास हो। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे पहले साइंस में पीएचडी करने वाले पूरे वर्ल्ड के एकमात्र हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको काफी नॉलेज था। और भारत का जब वो संविधान उन्होंने बनाया, उस समय ड्राफ्ट जो कमेटी थी, प्रारूप समिति, जो संविधान की सबसे बड़ी समिति है, उसका वो अध्यक्ष बने। और उनकी अध्यक्षता में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान तैयार हुआ। वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, एक समाज सुधारक भी थे और एक शिक्षक भी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छे काम किए देश के लिए। आज भारत में ऐसी एसटी नहीं, पूरा देश के लिए वो सम्मानीय है, पूजनीय है। आज पूरा देश उसके पद चिन्हों पर चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। पूरी दुनिया उसका मान सम्मान करती है। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर चल सको तो अकेले चलना, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर बन सको तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बनना, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्योंकि उसका जो जीवन था वो बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था, कि ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। पूरे मन से उन्होंने कहा कि ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साथ है जिंदगी का, आने दो आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर जीतूंगा मैं ही, क्योंकि ये मैं ठान के चलता हूँ। आखिर जीतूंगा मैं ही, क्योंकि ये ठान के चलता हूँ। अब टाइम बहुत कम है और भी वक्ता है, इसलिए इतना कहकर मैं मेरे अल्फाज और विराम शब्दों को विराम देना चाहूंगा। और मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, मैं इस संपूर्ण मंच पर विराजमान जो भी अतिथि हैं आज इस कार्यक्रम में, जो भी महानुभाव आए हैं, उन सभी का हाथ जोड़ करके तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय वंदे मातरम।